में मूल में पिछले वर्ष 12 कितने हो गए 23 करना जी कितने हो गए 12 हो गए। तो अभी मूल संविधान के में 8वीं थी तो लास्ट ये 8वीं चल रही है। उसके बाद जो बाद में 4 जोड़ी गई तो 8 4 क्या होता है 12 होता है। क्या होता है 12 होता है। तो मूल संविधान के अभी 8वीं अनुसूची चल रही 8वीं अनुसूची चल रही। ये भी प्रश्न पूछता है 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखो क्या होता है बेटा पहले 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। कितना पहले जो प्रावधान किया गया 14 भाषा मूल संविधान में 14 भाषा का प्रावधान किया गया। कितने 14 भाषा और 8 भाषा बाद में जोड़ दिया गया 8 भाषा। तो वर्तमान में 14 8 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 8 भाषा बाद में जोड़ दिया गया तो वर्तमान में कितने भाषाओं का उल्लेख है 8वीं सूची में 22 भाषा का। कितने 22 भाषाओं का उल्लेख। तो वर्तमान में कितने भाषा पर प्रश्न पूछ ले वर्तमान में कितने भाषा पहले मूल संविधान में कितने भाषाओं का प्रावधान किया गया था कितने बाद में जोड़ा गया 8 कितना 8 कितना जोड़ा गया 8 जोड़ा गया। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने भाषाओं का कह सकते हो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख भाषा पूछ लेगा भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया था 8वीं अनुसूची में। किसमें वर्तमान में कितने भाषाएं 8वीं अनुसूची में है पहले कितनी थी बाद में कितना जोड़ा गया 8 जोड़कर वर्तमान में कितना हो गया 22। तो भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख किसमें 8वीं अनुसूची में किया गया। अब देखो जो कुछ संशोधन द्वारा 8 भाषाओं को जोड़ा गया उसमें पहले देखना है। देखो पहले सिंधवी भाषा बाद में जो 8 भाषा जोड़ा गया है जो बाद में 8 भाषा जोड़ा गया है सिंधवी भाषा जोड़ा गया है। कौन सी भाषा सिंधवी भाषा सिंधी भाषा जोड़ा गया है। कौन सी भाषा जोड़ा गया है वर्ष 1967 में जोड़ा गया। वर्ष 1967 में मूल भाषाओं में सिंधवी भाषा को जोड़ दिया गया। वर्ष 1967 में 1967 में सिंधवी भाषा को जोड़ दिया गया और इसमें जो सिंधवी भाषा को जोड़ा गया उस समय 21वां संविधान संशोधन किया 21 संविधान संशोधन हुआ 1967 में और सिंधवी भाषा को क्या कर दिया गया जोड़ दिया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। संविधान संशोधन 1967 में हुआ और उसमें सिंधवी भाषा को क्या कर दिया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और सिंधवी भाषा को 8वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया। और भी देखो कोंकणी नेपाली और मणिपुर 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कोंकणी 3 भाषा और जोड़ा गया और वो 3 भाषा जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 71वां 71 संविधान संशोधन हुआ
71 संविधान संशोधन हुआ। 71 संविधान संशोधन हुआ 1992 में। कब हुआ? 1992 में। 1992 में 71 संविधान 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। और उसमें 3 भाषाओं को, उसमें कितने भाषा जोड़ दिया बेटा? 3 भाषा को इस 71वां संविधान संशोधन में जोड़ दिया। नेपाली, मणिपुर, संथाली। लिखो नहीं, कोंकणी, नेपाली, मणिपुर। कोंकणी कोंकणी, नेपाली और मणिपुर भाषा। आठवीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुर को 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में जोड़ दिया गया। भाषा के रूप में जोड़ दिया गया। और अब कितना हो गया? 14 4 18 हो गया ना? 22 लाना है हमको। कितना लाना है? 22 लाना है। 14 4 18 है ना? अब 22 लाना है। कितने? 4 भाषाओं को और जोड़ा जाएगा तो कितने भाषा हो जाएंगी? कितने भाषा हो जाएंगी? 22 भाषा हो जाएंगी। 2004 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन 2004 में हुआ। कब हुआ? 2004। 92वें संविधान संशोधन 2004 के माध्यम से 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया। 4 भाषा को किसमें? संथाली। 4 भाषा, वो 4 भाषा थी। संथाली, बोडो, संथाली, बोडो, लिखो, डोगरी या मैथाली? डोगरी, मैथाली। तो वहां से ऊपर से डोगरी और मैथाली, इस सब को तो रटना ही पड़ेगा। 8 भाषाओं को रटना ही पड़ेगा। पहले जो था वो अलग अलग थी भाई। हिंदी, उर्दू, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। पहले 8 ही था। पहले 8 दूसरा था। हिंदी, उर्दू, असमिया, बांग्ला और आपको तमिल, तेलुगु, पंजाबी, संस्कृत और आपको गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मालवी, मलयाल, ये सब पूरा था। लेकिन अभी राजस्थानी और भोजपुरी की मांग की जा रही है। कह रही ना कि हमको भी राजभाषा की दर्जा दीजिए। ये सब राजभाषा दर्जा प्राप्त है। जितने कितने 22 भाषाओं। अभी देखिए भोजपुरी वाले डिमांड कर रहे हैं, राजस्थानी वाले डिमांड कर रहे हैं कि हमारे राजस्थानी भाषा को भी दीजिए, भोजपुरी भाषा को भी राज का दर्जा दीजिए। लेकिन अश्लीलता में राज की दर्जा दिया जाएगा क्या? भाषाओं को दर्जा देता है कौन? केंद्र देता है। कौन देता है? केंद्र देता है। तो अभी इन सबको डिमांड हो रही है और होना मिलना चाहिए सभी को राजभाषा। तो पहले हिंदी, उर्दू, मलयाल, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया और आपको उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, बांग्ला
ये 8 भाषाएं थी। अब ये 12 भाषाएं थी, कितना 14 थी, सॉरी तो पहले कहला थी 14 भाषाएं थी। 8 भाषा जोड़ा गया। सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधवी भाषा जोड़ दिया गया। फिर आपको कोकरी, नेपाली, मणिपुर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2004 के द्वारा संथाली, बोडो, डोगरी और आपको मैथिली की मान्यता प्राप्त। इतना याद हो जाएगा? बोलो एक बार, कितने भाषा, कितना भाषा आया 8वीं सूची में? कितना? तो 8 को 14 जो भाषा है बेटा उसको भी लिखे। जो 8 मूल संविधान में जो 14 भाषा थी उसको भी अगर लिखना है तो लिखिए। मूल जो 14 भाषा थी वो कौन कौन? 14 भाषा। मूल जो 14 भाषा थी हिंदी, कौन थी? हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, मलयाल, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, देखो कन्नड़, बांग्ला, कई भाषा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लिखो। गुजराती, मराठी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, उड़ीसा, उड़िया भाषा, उड़िया, ये सब भाषाएं थी जो मूल 14 भाषा, जो संविधान के समय ही इसको अंगीकृत कर लिया गया था। तेलुगु लिखे हैं? लिखे नहीं क्या? ये लिखे है बेटा, तेलुगु लिखे। तो ये मूल भाषाएं थी जो संविधान में मूल में थी। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया, जो 22 भाषा हो गई वर्तमान में। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधवी को जोड़ दिया गया। और फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, कोकणी, मणिपुर को जोड़ दिया गया भाषाओं में, राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। अब 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2004 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया, संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी भाषा। तो कहीं राजस्थानी और भोजपुरी है क्या? नहीं। तो यही लगाकर पूछ देता है, क्या भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है कि नहीं? जोड़ा गया है? राजभाषा का दर्जा दिया है कि नहीं? नहीं। राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है कि नहीं? तो इसलिए हमारा मूल भाषाओं को भी लिखवाना सही था और इसको भी। तो मूल भाषा में कौन? हिंदी, उर्दू, संस्कृत पहले डाल लेना, कन्नड़, मलयाल, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, बांग्ला और उड़िया अन्य भाषा, पंजाबी, मराठी। ठीक है, ये सब भाषाओं को रखा गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये मूल संविधान में 1 से लेकर 8 तक 4 बाद में जोड़ा गया। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। अब ये 8 के बाद 4 अनुसूचियां। ये 4 प्रश्न पूछ देता है कि भाषाओं का प्रावधान किस अनुसूची में? किस अनुसूची में? कितने भाषाओं का प्रावधान वर्तमान में है?
कितने? पहले कितना था? क्या भोजपुरी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? अगर घुस कर पूछ लेगा तो अंदर घुसेगा, और नहीं तो इतना तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब लो 9वीं अनुसूची। क्या कौन सा अनुसूची है? 9वीं अनुसूची बेटा, 9वीं अनुसूची। नवी अनुसूची में एक चीज बहुत ज्यादा पूछता है, भूमि सुधार। भूमि संबंधी प्रावधान किसमें किया? ये बार बार प्रश्न पूछा है, जो पूछता है उसको हम बता देंगे। लिखो, भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में आती है। भूमि सुधार जो अधिनियम आई, कानून आई, वो किस अनुसूची में आई? तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा है, वो किस अनुसूची में आई? 9वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में आई। और साथ में न्यायपालिका का जो पुनर्लोकन होता है, रिव्यू होता है, ये भी होता है। न्यायपालिका का पुनर्लोकन, अवलोकन इसी में होता है। और 9वीं अनुसूची में एक चीज बहुत बार पूछता है और भी, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जोड़ा गया। लिखो, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चूंकि 1951 में हुआ, सॉरी, के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय की, तत्कालीन मैंने उस समय की, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, 1951 में, 1951 में हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा हुआ। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम, न्यायपालिका का पुनर्लोकन, ये सब जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें 284 कानून को शामिल किया गया। सबसे बड़ी बात है, 284 कानून को शामिल किया गया इसमें। अब प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न पूछता है कि भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में आएगी? किस अनुसूची में? बहुत बार हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है, लोग कर नहीं पाते। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कब? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 51 में। कौन किया? न्यायपालिका का पुनर्लोकन किस अनुसूची में होती है? 9वीं अनुसूची में कितने कानून को शामिल किया गया? 284 कानूनों को क्या किया गया? शामिल किया गया। कितने कानूनों को? 284 कानून को शामिल किया गया। ज्यादा बड़ा हो रहा है क्या? नहीं सर। कितना हो गया सर? हो गया 19 मिनट। 19 मिनट। 19 मिनट हो गया। ज्यादा बड़ा करोगे ना बेटा तो दिक्कत हो जाएगी भेजने में। ठीक है, तो 10 मिनट के लिए और बढ़ा लो, उसके बाद फिर इसको हटा दें।
9वीं सूची क्लियर हो गया। अब लिखो 10वीं अनुसूची भी खूब प्रश्न। दल बदल कानून तुम सब बहुत पढ़े, दल बदल कानून तुम सब बहुत पढ़े। 10वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। पहले क्या होता था कि कोई भी आदमी दल बदल के दूसरे दल में चला जाता था ना। जब देखता था कि जो है किसी का दल मजबूत हो रहा है तो दल बदल कर दूसरे दल में चला जाता। अब प्रावधान हो गया कि आप इतने समय तक इतने बहुमत के साथ अगर नहीं है तो आप जो है दल बदल नहीं। रिस्ट्रिक्शन लग गया, रोक लग गई। लिखो 10वीं में दल बदल रोक कानून बना। दल बदल रोक या प्रतिबंध अधिनियम चलाता है कि नहीं? पहले कोई भी आदमी कहीं भी दल बदल लेता था तो इससे सरकार गिर जाती थी, बहुत हानि होती थी। कानून बन गया और वो कानून 52वां संविधान 52वां संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन द्वारा ये कानून बन गया कि अब दल बदल नहीं हो सकता। और ये बना जो कानून 1985 में, और 1985 में ये कानून बना और पूर्णतः जो कानून इसमें लागू हुआ, दल बदल रोक कानून जो लागू हुआ उसमें 91वें संविधान संशोधन 2003 हुआ। लेकिन ये 1985 वाला बहुत ज्यादा पूछता है। 1985 वाला जो ज्यादा पूछता है। तो दल बदल कोई भी दल एक दूसरे दल पे बदल कर नहीं जा सकता। ये कानून बन गया। क्या बन गया? कानून बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ये है, और फिर 11वां संविधान संशोधन आया। 11वां संविधान संशोधन आया। कल सबको रट के आना है। किसी आदमी कोई बच्चा अगर मैं पूछ लिया नहीं बताया तो समझ लेना ये सब ऐसी चीजें हैं कि हमेशा तुमको याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमेशा याद रहे। देखिए क्या हुआ बेटा, दल बदल निरोधक कानून किसमें आया पूछ लिया प्रश्न तो क्या बताओगे? कौन से अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। कब? 92वें संविधान संशोधन 1950। 92वां संविधान संशोधन 1950। 11वां देखो, 11वां जो अनुसूची आती है बेटा वो इंपॉर्टेंट होता है 12वां। 11वां से खूब 10वां, 11वां, 12वां, 7वां, 6वां, दूसरा, पहला और 8वां, ये सबसे खूब प्रश्न पूछता है। कभी कभी जब टेक्निकल ज्यादा दूर तक जाएगा तो 9वां में भूमि सुधार अधिनियम पूछ लिया, प्रथम संविधान संशोधन पूछ लिया। ये सब हाई लेवल पीसीएल लेवल में पूछ लेता है। जब फंसाना होता है, जब थोड़ा सा हर में अंदर अंदर विषय है कि नहीं, अंदर अंदर सब विषय है, जब ज्यादा फंसाना होता है तब। लेकिन नॉर्मली यही बार बार पूछता है। अब लिखो 11वां संविधान संशोधन, 11वां अनुसूची, 11वां अनुसूची। जो मैं बोल दिया तुम भी बोल दो, दिमाग को यही रख दो। अब इसमें आया बेटा देखो पंचायती राज। इसमें क्या आया? इसमें बेटा देखा वो बात दिया गया पंचायती राज।
पंचायती राज की बात किया गया है और इस पंचायती राज में 29 विषय को समाहित कर दिया गया। इस पंचायती राज में विषय को जो समाहित किया गया 29 विषय को, कितने विषय को? 29 विषय। और ये पंचायती राज जो आया है वो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अब ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। कब हुआ? अब पंचायती राज में बहुत से विषय है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, अलग अलग बातें की गई। टोटल 29 विषय की बात की गई। कितने विषय की? ये प्रश्न पूछा है। और उसमें जब पंचायती राज अलग से जब पढ़ाएंगे हम तो तब बताएंगे कि किस अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज ए बी सी डी ई ये पूरा है जितना है, उसके अंदर अंदर की बातें थोड़ा थोड़ा जो मुख्य तुम्हारे होगा उसको बताते चलें। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, जितना प्रश्न आए उतना रटो और जितना आए उतना समझो। किताब में सब लिखा गया, किताब में सब लिखा गया है, लेकिन बातें जहां से प्रश्न पूछता है बार बार उसको जरूरी है ध्यान। तो पूछता है पंचायती राज व्यवस्था की बात किस अनुसूची में की गई? बोलो, पंचायती राज व्यवस्था की बात किस अनुसूची में की गई? बोल तो सकते हो यार। 11वां में की गई है। इसमें की गई है। अब आपसे ये पूछ दिया है, मान लो इसका फोन आ जाता है, अब आपसे पूछ दिया कि 11वां जो पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है कितने विषय को समाहित किया गया? कितने? 29 विषय। कितने? 29 विषय। और किस संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। अब आप फिर आओ 12वीं अनुसूची। कौन सी है? 12वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची है। यहीं रट जाओ बेटा, कहीं और जाना यहीं रट जाओ, कहीं अलग जगह नहीं रटना। शहरी स्थानीय निकाय की बात की गई। शहरी स्थानीय निकाय की बात की, शहर की बात की गई। वो 73वां में जोड़ा जाए, 74वां में जोड़ा जाए। कितना? 74वां संविधान संशोधन एक ही बार हुआ बेटा। सम दोनों का लगभग, सम जो दोनों का एक ही, सम दोनों का एक ही, अलग अलग नहीं। और इसमें 18 विषय को शामिल किया गया। इसमें कितने विषय को? कितने विषय को शामिल किया गया? कितने विषय को? 18 विषय को। प्रश्न कुल इतना पूछा हुआ, सबका पूछा। शहर की जो कामें होगी वो कौन देखेगा? कौन देखेगा? 12वीं सूची में जो तुम नगर निगम देख रहे हो ना, ये सब बातें जो हो रही, स्वच्छता विभाग हो रही है, कौन देखेगा? नगर पंचायत, ये सब कौन है? कौन देखेगा? 12वीं सूची। ग्राम की जो बातें आएगी, गांव की जो बातें आएगी, किस सूची प्रावधान की गई? किसमें? कितने विषय? किस संविधान संशोधन द्वारा? और शहर की जो बातें आएगी वो कौन देखेगा? कौन? कितने विषय हैं? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? कब? 92 दोनों समान है।
90 तो दोनों समान अलग अलग तो नहीं है ना? नहीं सर। क्लियर हो गया? अब ये प्रश्न, ये दोनों प्रश्न 10वां याद कर लेना। पहला दूसरा, पहला दूसरा, 6वां 7वां, पहला दूसरा 6वां 7वां, 8वां और 10वां 11वां 12वां और 9वां में भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है? इतना अगर रट जाओगे तुम कोई एग्जाम में फेलियर नहीं हो। यही आदमी रट नहीं पाता है। आज में 11वें सूची में जो पंचायती राज के कितने विषय को समाहित किया गया है? 29। कितने? ये बहुत बार 29 विषय पूछा गया है हर एग्जाम में। कितने विषय? 29 विषय। और इसमें कोई दिक्कत है? 18। और कोई दिक्कत? हाँ? नहीं सर। चलो, कुछ बातें एक मुख्य है, इसको बताएंगे, इसको बंद कर।